डियर स्टूडेंट्स, आज की टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज की टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी से वेस्ट निकालता है यूरिन के रूप में। एक ऐसा सिस्टम जो वो सारे अंग आपस में मिल करके एक काम करें, यूरिन का फॉर्मेशन करने का काम करे, उसको हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। तो उस ऑर्गन्स में जो सबसे प्रोमिनेंट है, जो सबसे सामने में आ जाता है ऑर्गन, जो सबसे प्रमुख ऑर्गन है, उसका मैं नाम लेता हूं। उसमें आपको किडनी है, किडनी 2 होती है। फिर यूरेटर होगा, जो किडनी जब एक्सक्रीट करेगी यूरिन को, यूरिन का निर्माण करेगी, तो किडनी के अंदर का यूरिन जो है, किडनी के अंदर की जो यूरिन है, वो यूरेटर के जरिए से एक थैले में आती है और उस थैले को हम लोग यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में होता है, एब्डोमेन के, है ना, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में होता है। आप लोगों ने 9 क्वाड्रेंट्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा, तो उसमें जो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है वहां पर यूरिनरी ब्लैडर होता है और वहां पे यूरेटर आकर के ओपन होता है और यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के बाद ये बाहर आ जाता है वेस्ट की तरह। ठीक है, तो यूरिन क्या है कि हमारे शरीर के ब्लड के अंदर जितनी भी गंदगियां हैं, जो भी टॉक्सिक वेस्ट है, जो भी जहरीला पदार्थ है, जो दवा हम खाते हैं और उसका वेस्ट रहता है, या जितने भी अनवांटेड पार्टिकल है जिसको शरीर के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं, उसको वो बाहर निकालता है, उसी को हम लोग यूरिन के रूप में बाहर निकालते हैं। और इसको हम लोग इस सिस्टम, जिस सिस्टम से ये कार्य होता है, ये जो काम होता है, उसी को हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। हमारे बॉडी के किडनी अगर खराब हो जाते हैं तो उसका पैथोलॉजी जांच होता है और ब्लड टेस्ट होने पे पता चलता है कि क्रिएटिनिन का मात्रा बढ़ गया। ये मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक है, ये मसल्स का मेटाबॉलिक वेस्ट है और यूरिया भी वेस्ट है। ये सारी चीज ब्लड में तब बढ़ेगी जब किडनी ठीक से काम नहीं कर पाएगी। जब किडनी सही से काम नहीं कर पाएगी तो उस कंडीशन में ब्लड में वो सारी वेस्ट मटेरियल पाई जाएगी और उसको हम लोग पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं। इवन रेडियोलॉजी भी पीछे नहीं है। रेडियोलॉजी में भी किडनी की समूची बीमारी को देखा जा सकता है। इवन फंक्शन टेस्ट वहां पे किया जा सकता है कि कौन सी किडनी सही से काम कर रही है और कौन सी किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रही है या स्लो फंक्शन कर रही है। उस जांच का नाम होता है इंट्रावेनस पाइलोग्राफी। Intravenous pylography is the radiographic examination by the means of which we can able to assess whether any kidney is working properly or not. तो वो एक टेस्ट होता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड से भी ये टेस्ट होता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड से सिर्फ इमेज को देख सकते हैं, वहां पर किडनी सही से काम कर रही है कि नहीं ये नहीं देख सकते। अब रही बात के पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हो गया, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हो गया, जिससे हम लोग किडनी की बीमारी को एसेस कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज को जानने से पहले आपको उसके फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पढ़ना होगा। तो चलिए हम लोग आगे आते हैं, स्लाइड से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये मैं स्लाइड को आगे बढ़ाता हूं और ये देखिए, यहां पर जब हम लोग स्लाइड से आगे बढ़ते हैं तो यहां पे क्या दिखाई दे रही है, एक किडनी दिखाई दे रही है जो थोड़ी सी कटी हुई दिखाई दे रही है। इसका ऊपर का हिस्सा कट गया है। मैंने जब स्लाइड में सेट किया तो ये थोड़ा सा कट गया, तो कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन किडनी में कुछ वेसल्स इंटर कर रही है। एक को लाल से दिखाया गया है जिसका कह दिया रीनल आर्टरी।
रीनल का मतलब होता है कंसर्निंग टू किडनी, किडनी से संबंधित। तो रीनल आर्टरी क्या करती है कि जो ब्लड को साफ होना है, जो ब्लड को साफ होना है उसको भेजने के लिए रीनल आर्टरी के द्वारा ब्लड अंदर इंटर करती है, ठीक है। और दूसरे साइड आप देख रहे हैं कि वेन, और जो ब्लड शुद्ध हो गई वो वेन से बाहर निकलती है और इंफीरियर वेना कावा से जाकर के अटैच हो जाती है। तो यहां पर आपको दो चीज दिखाई दे रही है, आर्टरी और दूसरा जो दिखाई दे रहा है वेन। आर्टरी और वेन जो है किस हर ऑर्गन में जाता है, हर ऑर्गन में जाता है, लेकिन वो आर्टरी जो जाता है वो ऑक्सीजन देने के लिए जाता है, न्यूट्रिशन देने के लिए जाता है। यहां पर वो सारी चीज है, वो सारी भी व्यवस्था है, लेकिन उसके अलावा यहां जो जा रहा है ब्लड, उसका फिल्टर भी हो जा रहा है, उसका फिल्ट्रेशन भी होता है, उसकी फिल्ट्रेशन होती है और फिल्टर होने के बाद यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर आप कितनी नली देख रहे हैं, नली नंबर 1 आर्टरी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए जानी जाती है, आर्टरी यानी ऑक्सीजन, ठीक है। जहां पर पल्मोनरी आर्टरी इज एक्सेप्शनल, ठीक है, और पल्मोनरी वेन भी एक्सेप्शनल मानी जाती है क्योंकि पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन यहां पर जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो यहां पर हमको ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड से मतलब नहीं, यहां पर जो हमको मतलब है वो फिल्ट्रेशन से मतलब है। हमें क्या चीज से मतलब है? फिल्ट्रेशन से। तो जो ब्लड को फिल्टर होना है वो रीनल आर्टरी से अंदर की ओर जा रही है। इसमें देखिए रेमिफाई की है, अलग अलग जगह पे ये इंटर कर रही है, ठीक है। और जो वेन है ये ब्लड को वापस लाती है और ला करके बॉडी में डालती है, जिसका फिल्टर हो गया। तो एक वेसल ये, एक वेसल ये, और यहां पर एक और नली दिखाई दे रही है जिसको हम लोग यूरेटर के नाम से जानते हैं, लेकिन यूरेटर ऊपर में थोड़ा सा फैल गई है, देखिए यहां पे फैल गई है। तो जो फैला हुआ पोर्शन है, इस फैले हुए पोर्शन को हम लोग रीनल पेल्विस के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस चीज को मैं एक एनिमेशन के जरिए से आपको दिखाता हूं और इस तरीके से आप और बेहतर तरीके से समझेंगे। फिर हम लोग चर्चा करेंगे किडनी की एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शनल यूनिट की भी आज चर्चा होगी। तो चलिए हम लोग आगे आते हैं। यहां पर देखिए एक वीडियो चल रहा है आपके सामने, यहां पर आपके सामने एक वीडियो चल रहा है और इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि दो किडनी है, एक जो राइट साइड में होगी वो राइट किडनी, जो लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट किडनी। ये लाल वाला अयोटा है और अयोटा से आर्टरी, रीनल आर्टरी इसके अंदर ब्लड डालेगी और फिल्टर होकर के ब्लू वाले से ये निकल करके इंफीरियर वेना कावा में चला जाता। और यहां देखिए येलो येलो दिखा रहा है, ये यूरिन जो है बाहर निकल रही है। तो ये इस तरह की अंदर की सेटिंग या प्रोग्रामिंग रहती है जिससे हमारे बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है। एंटीरियर साइड से दिखाया गया, पोस्टीरियर साइड से, क्योंकि ये 3D एनिमेटेड वीडियो है। यहां पर खैर ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहां पर किडनी 2 नंबर में होती है, 2 किडनी होती है। किडनी हमारी जो है यूरिन को सिक्रीट करती है। सिक्रीट क्या करती है? यूरिन को ये बनाती है और लंबर रीजन में होती है। ये एक्सटेंड करती है 12 से लेकर के 3rd लंबर वर्टिब्रा से तक, 12 से लेकर के 3rd लंबर वर्टिब्रा तक ये एक्सटेंड करती है। तो हमारा जो रीढ़ की हड्डी होती है ये 33 वर्टिब्रा होती है। ये देखिए, ये नेक है, ये स्कल हो गया, सर्वाइकल वर्टिब्रा हो गया, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा और उसके बाद थोरैसिक वर्टिब्रा होता है, ठीक है। तो इसमें जो थोरैसिक वर्टिब्रा होता है, यहां पे मैं दिखा दे रहा हूं कि ये वाला जो वर्टिब्रा है, ये वाला, ये T12 है, ये वाला T12 है, ये वाला T12 है। T12 के बाद L1, L2, L3, L4 और L5, ठीक है। तो और यहां पर जो रीजन है इसको हम लोग इलियम कहते हैं, ठीक है। तो T12 है ये, L1, L2, L3, यहां तक है L3, यहां पे इलियक है। तो T12 से लेकर के लगभग L3 तक दोनों किडनी जो है पीछे की ओर रहती है। सारा ऑर्गन आगे होगा, पेरिटोनियम के अंदर इनक्लोज रहता है, लेकिन ये जो पेल्विस है इसके ऊपर जो है दोनों किडनी
मौजूद होगी। इसको देख लीजिए, सेंटर में मैंने कर दिया है। तो T12 से L3 लंबर वर्टिब्रा तक ये पेरिटोनियम के पीछे रहेगा और ये फैट के अंदर इंबेडेड होता है। 4 से 5 इंच जो है, 4 to 5 इंच इसका ब्रेथ होता है और 2.5 इंच इसकी थिकनेस होती है और 1 से 1.5 इंच थिकनेस होगी, ब्रेथ 2.5 इंच होगा, लेंथ 4 से 5 इंच होगी। ठीक है, यहां पे मेंशन किया हुआ है लेंथ 4 से 5 इंच, ब्रेथ 2.5 इंच, थिकनेस 1 से 1.5 इंच तक की होती है। ठीक है, राइट किडनी में यहां पे ध्यान रखें कि राइट किडनी जो है वो थोड़ी सी छोटी होती है और थोड़ी सी मोटी होती है कंपैरेटिवली लेफ्ट से। राइट किडनी थोड़ी सी नीचे भी होती है क्योंकि ऊपर में लीवर होता है। ठीक है, जरा सा वेट अगर किडनी का देखेंगे, किडनी की अगर हम वेट देखेंगे तो 140 ग्राम का होता है। शेप की बात करते हैं तो ये बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है। और हाइलम क्या होता है? हाइलम जो किडनी में, किडनी का जो एकदम वो एरिया देखिए, या मेरे पीछे बना हुआ है, मेरे पीछे देखिए, यहां जहां पे वेसल इंटर कर रहा है ना, मेरे चेयर के बैक साइड में है, यह साइड में। ठीक है, तो जहां से वेसल्स इंटर करता है, दोनों आर्टरी, वेन और रीनल पेल्विस निकल रही है, उसी जगह को हम लोग हाइलर रीजन कहते हैं। और ये वर्टिब्रा के टुवर्ड होता है ना, ये हाइलम होता है टुवर्ड्स वर्टिब्रल कॉलम। और इसके ऊपर, किडनी के जस्ट ऊपर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रेनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। सुप्रारीनल ग्लैंड कहेंगे या उसको हम लोग एड्रेनल ग्लैंड के नाम से जानेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहला, ये जो इतनी बड़ी किडनी है, ये किडनी जो है क्या चीज से बनी होती है? तो ये जो किडनी है इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन जिस चीज से बनता है उसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। उसको हम लोग क्या कहेंगे? नेफ्रॉन कहेंगे। तो रुक जाइए, मैं पेन ले लेता हूं। ठीक है, आज कोई लिख नहीं रहा है, बड़ा दिक्कत की बात है। आज कोई लिख नहीं रहा, बहुत दिक्कत है। आज मैं लिख रहा हूं। यहां पे नेफ्रॉन है, रुक जाइए मैं लाल पेन ले लेता हूं। ये जो है नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन को जान लीजिए ये स्ट्रक्चर और फंक्शन करने वाली यूनिट है। ये देखने में कुछ इस तरह होता है, ऊपर में कप जैसा, और फिर ये ऐसे हो जाता है। इसको हम लोग बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। ठीक है ना, और ये अंदर में ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी होती है। ठीक है, और एक तरफ से वेसल इंटर करती है जिसको हम लोग एफरेंट कहते हैं, एफरेंट वेसल, और एक साइड से ब्लड निकलता है फिल्टर होकर के जिसको हम लोग इफरेंट कहते हैं। और ये कहीं ना कहीं जाके वेन से फिर जुट जाती है, और वेन से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, ब्लड ये प्यूरिफाइड ब्लड जो है बॉडी के अंदर चला जाता है। जितना भी फिल्ट्रेशन होता है ये अंदर इसके आता जाता है, टिब्यूल के अंदर आता चला जाता है। तो बेसिक फंक्शन जो यूनिट किडनी के यूनिट का है वो नेफ्रॉन का है। और ये जो शब्द है नेफ्रॉन, ये डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब होता है नेफ्रोस। नेफ्रोस का मतलब हुआ किडनी। तो किडनी को बनाने वाली जो फंक्शनल यूनिट है उसी के नाम पर आधारित है। ग्रीक वर्ड में नेफ्रोस का मतलब होता है किडनी, इसीलिए इसको बनाने वाला जो फंक्शनल यूनिट है, जो माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है टिब्यूल का, और उसके ऊपर में एक कप जैसा बना होता है, उसको हम लोग नेफ्रॉन्स कहते हैं। हर प्रत्येक किडनी, हर इंसान में 2 किडनी होती है। ठीक है, और किसी में अगर
एक किडनी है तो वो जन्मजात है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम, ठीक है। तो किडनी कंटेन करती है अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन। अप्रोक्सीमेटली का मतलब मोटा मोटी हम लोग मान लेते हैं कि 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जब आपस में जुटते हैं तो एक स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसको हम लोग कहते हैं किडनी। इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग कहते हैं किडनी। जैसे कि बहुत सारी ईंट आपस में जुटते 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 जुटते, ठीक है, एक रूम बना सकती है, फिर एक मकान बना सकती है। एग्जैक्टली उसी तरह बहुत सारे नेफ्रॉन्स, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जब ज्यादा दिमाग लगेला में दिमाग खराब होला। कुछ ज्यादा दिमाग ना लगाओ के। हेलो, अब मेरी आवाज मिल रही होगी आप लोगों को? सेम लगता है मेरी आवाज चली गई थी। हेलो 1 2 3, यस, ठीक है, अब मेरी आवाज जा रही होगी। मैं फिर से बता देता हूं जल्दी जल्दी। स्ट्रक्चर और फंक्शन की जहां तक बात करते हैं, नेफ्रॉन जो है हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन करने वाला यूनिट है। और ये जो नेफ्रॉन है ये ग्रीक वर्ड से बनाया गया है, नेफ्रोस, यानी कि किडनी को बनाने वाली जो फंक्शनल यूनिट है वो खुद किडनी है, ठीक है, वो किडनी के नाम से बनी है। ग्रीक वर्ड में किडनी को हम लोग नेफ्रोस कहते हैं और उसी शब्द से नेफ्रॉन बना है। लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन जब आपस में जुटता है तो जुटने के बाद किडनी का निर्माण होता है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है हमारे बॉडी का, इंक्लूडिंग वेस्ट एक्सक्रीशन, मेंटेनिंग बॉडी पीएच। हमारे बॉडी से जो भी गंदगियां हैं उसको निकालने का काम करता है, जिसको एक्सक्रीशन कहते हैं। बॉडी के पीएच को ये मेंटेन करता है, यानी कि पीएच का मतलब क्या हो गया, हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा एसिड नहीं होने दे या ज्यादा अल्कलाई नहीं होने दे, उसका जो पीएच है, नॉर्मल पीएच, उसको ये मेंटेन करके रखता है। बॉडी के ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। अगर हाइपरवॉलीमिया हो गया, अंदर में ब्लड के अंदर पानी ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। हार्ट उतना कस के पंप करेगा पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कराने के लिए। इसीलिए किसी को जब ब्लड प्रेशर होता है तो क्या किया जाता है ना, डायरेटिक्स ड्रग दिया जाता है, जिसको देने से तुरंत पेशाब हो जाती है और उसका ब्लड प्रेशर तुरंत काम डाउन हो जाता है, ठीक है। और ये बहुत सारे अलग अलग फंक्शन को करता है, ठीक। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे यहां पे आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। एक कैप्सूल है यहां पर, जिसको मैंने गलती से ग्लोमेरुलस बोल दिया था शुरू में। ये एक कैप्सूल है। कैप्सूल क्या होता है, रुक जाइए 2 मिनट। कैप्सूल शब्द से हम लोग वाकिफ हैं कि जब, रुक जाइए मैं बड़ा कर लेता हूं, जब हम लोग बोमेन्स कैप्सूल को कैप्सूल इसलिए कहेंगे कि जब हम लोग किसी कैप्सूल की बात का आती है तो हम लोग को वो दवाइयों का याद आता है जो एक कैप्सूल होती है। क्या होती है कि उसके अंदर जो है खोली होता है और उसमें कुछ भरा रहता है, पाउडर भरा रहता है और वो डिसॉल्व होता है। इसी तरह यहाँ पर अंदर में एक स्पेस है जिसको हम लोग कहेंगे बोमेन्स स्पेस, और बोमेन्स स्पेस के अंदर नली गई हुई है जो कि आर्टरी। यहाँ पर वेन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर वेन नाम की कोई चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर ये भी आर्ट्रियोल है। आर्टरी का जो एकदम पतला बाल के जैसा बारीक वेसल होता है उसको हम लोग आर्ट्रियोल कहते हैं। और
वेन का जो सबसे पतला भाग होता है उसको वेनियोल कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर कोई भी वेन नहीं है, ये भी आर्टरी जो अंदर जा रही है ब्लड को लेकर के और जो ब्लड को फिल्टर करा करके ले करके आती है वो भी आर्टरियोल ही है। अगर ये वेन होती तो ये ब्लू कलर की होती, ठीक है, तो ये आर्टरियोल है। एक को हम लोग कहते हैं एफरेंट और दूसरे को हम लोग कहते हैं इफरेंट। एक मिनट, मैंने जो बनाया था वो सब लिखा हुआ है तो उसे मैं मिटा देता हूं। एक मिनट, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, कट गया। कल बहुत लिखा रहा था, कोई लिख दे रहा था, नहीं तो आर्टरियोल यहां से गया। अब ये जो कैप्सूल है ये इनक्लोज किए रहता है अपने अंदर ब्लड वेसल के गुच्छा को, है ना, टफ्ट ऑफ कैपिलरी। ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरी है इसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। लेकिन बोमेंस कैप्सूल की खोज सर विलियम बोमेंस ने किया था। इसके बोमेंस कैप्सूल के बारे में जो सबसे पहले पता लगाया गया था यह सर विलियम बोमेंस के द्वारा पता किया गया था। ये लगभग उस वक्त 21 साल के थे जब उन्होंने नेफ्रॉन में एक स्ट्रक्चर को देखा जिसका नाम रखा, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जिसका नाम रखा बोमेंस कैप्सूल। ये बोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या होता है बाद में पता चला कि बोमेंस कैप्सूल के अंदर ये जो आर्टरी जो जाती और दूसरे साइड से आर्टरी निकलती है, लेकिन अंदर में ये एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी, उस तरह जैसे ऊन को कहीं लपेटा जाता है, ऐसे 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 करके बांधा जाता है, ठीक है, उस तरीके से ये यहाँ पे दिखाई देगा, ऐसा करके ये दिखाई देगा, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर होगा वेसल का, अंदर में जो वेसल का स्ट्रक्चर होगा, मैं यहां पर जो ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर होगा जब ये अंदर में लपटाया रहेगा इसी को हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ग्लोमेरुलस लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब है ग्लोमर। ग्लोमर का मतलब होता है बॉल ऑफ थ्रेड, बॉल ऑफ थ्रेड। तो ग्लोमेरुलस लैटिन वर्ड से आया जिसका मतलब होता है ग्लोमर और ग्लोमर का मतलब होता है बॉल ऑफ थ्रेड। तो हमने सबसे पहला स्ट्रक्चर देखा नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल साइड का, जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, एक उसका हेड जैसा बॉल है ना, उस बॉल को हम लोग बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। और उस कैप्सूल के अंदर बोमेंस कैप्सूल का स्पेस होता है जिसको बोमेंस स्पेस कहते हैं। और उसके अंदर कैपिलरी का जो ऊन की तरह या बॉल ऑफ थ्रेड की तरह जो गुच्छा होता है वो लैटिन वर्ड ग्लोमर से बना है, उसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहां पर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन होने लगता है, ठीक है। ब्लड, इसके जो पोर्स होते हैं ये इतने पतले होते हैं कि आरबीसी को और डब्ल्यूबीसी को क्रॉस नहीं होने देंगे, लेकिन इसके अंदर जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, जो क्रिएटिनिन हो गया, ड्रग का मॉलिक्यूल होगा, बॉडी के अंदर का जो टॉक्सिक वेस्ट हो गया, वो सब यहां से डिफ्यूज होकर के इस टिब्यूल में चला आता है। और ये जो टिब्यूल है ये कई जगह पर कॉन्व्यूलेटेड होता है। तो जो ऊपर के तरफ ये कॉन्व्यूलेटेड होगा तो उसको हम लोग कहेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। तो हम इसके टिब्यूल को अगर देखते हैं तो 3 जगह पर से ये कॉन्व्यूलेटेड रहता है ना। या पूरे नेफ्रॉन को देखेंगे तो पूरे नेफ्रॉन में 3 जगह पर जो है कॉन्व्यूलेशंस ऐसे हैं जिसका जो डिस्टिंक्ट है और तीनों का अलग अलग नाम हम लोगों ने दिया है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं और मैं आपको थोड़ा सा छोटा करता हूं और यहां पर दिखाता हूं। पहला नंबर में लिखा हुआ है प्रॉक्सिमल टिब्यूल या प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, पीसीटी, ठीक है। तो ये वेसल आई जो अपने अंदर फिल्टर्ड ब्लड को ली, ठीक है, और ये प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल के तरफ से होती हुई इसका एक पार्ट डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल के इधर भी चला गया, एक पार्ट लूप ऑफ हेनले के तरफ भी गया। ये एक्चुअली में क्या होता है, तो हम बता रहे हैं कि जब ये जो टर्न है, पहला जो कॉन्व्यूलेशन दिखाई दिया इसको प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल कहा, ठीक है। दूसरा जो है
दूसरा जो कॉन्वोल्यूशन होता है यहां पर मुड़ता है, जो सबसे बड़ा मोड़ है, ठीक है। तो ये नली है, ऐसा करके आई आई आई, फिर नीचे डिसेंड करती गई, डिसेंड की, ठीक है, डिसेंडिंग ट्यूब्यूल हो गई, फिर ये गोल घूमी, लूप बनाई, और फिर ये असेंडिंग ट्यूब्यूल बन गई, ऊपर के तरफ गई। तो ये जो लूप बना रही है, ये पूरे लूप को यहां पर कॉन्वोल्यूटेड नहीं कहेंगे, यहां पर हम इसको कहेंगे लूप ऑफ हेनले। इसको हम लोग क्या कहेंगे? लूप ऑफ हेनले। और यहां पर देखिएगा कि यहां पे भी ये जो फिल्टर हो करके ब्लड जो अपने अंदर से सारी गंदगी को निकाला, इस कॉन्वोल्यूशन के पास से गुजरा है, ठीक है। फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूशन जो सबसे नीचे का कॉन्वोल्यूशन है वहां पर से भी गुजरा है, और यहां पर लूप ऑफ हेनले के पास से भी ये गुजरा है। यानी कि जो फिल्ट्रेशन होता है तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और यूजफुल चीज जब आ जाती है तो वो अलग अलग जगह से रीएब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है, और रीएब्जॉर्प्शन के समय ये सब स्थान से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड के अंदर क्या किया जाता है? रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और रीएब्जॉर्ब करने के बाद ये फाइनली नीचे किडनी के अंदर जो यूरिन होता है उसको ट्यूब्यूल के द्वारा डाल दिया जाता है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये क्या चीज का है? आपको नेफ्रॉन का है। इस स्ट्रक्चर को आपको बनाना भी है और याद भी रखना है। अब ये जितना भी ये जो ट्यूब्यूल है, देखिए ये यहां पर एनास्टोमोसिस हुआ, यानी कि ये जो फिल्टर किया हुआ ब्लड ला रही है फाइनली ये वेन में जुट गई, ठीक है, फाइनली ये वेनियोल में जुट गया, और ये वेन जो है बाहर निकलती है, वेनियोल जो है वेन से जुटती है, और वेन जो है फिर इंफीरियर वेना कावा से ब्लड को किडनी तक पहुंचा देती है। तो इस पार्ट को आप समझ गए होंगे, मेरा उम्मीद है, ठीक है। अब देखते हैं चैट बॉक्स में क्या क्या आया है मैसेज। यहां पर एक लड़के ने लिखा है, सर हाउ टू प्रोटेक्ट किडनी T11 एंड T12 बट किडनी एक्सटेंड फ्रॉम T12। देखिए यहां पर प्रोटेक्शन से कोई बात नहीं है। प्रोटेक्ट किडनी इज प्रोटेक्टेड इनसाइड रिब। हमारा जो रिब्स है वो भी प्रोटेक्ट करता है, इसलिए कि हम लोग जो सांस लेते और छोड़ते हैं कभी वो नीचे जाता है और ऊपर आता है, तो हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स भी होती है जो एकदम नीचे तक जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं है, वो नीचे तक जाती है और वो भी प्रोटेक्शन का काम करती है। उसके अलावा किडनी जो है डीपली एम्बेडेड होती है फैट के अंदर, एकदम धसी रहती है चर्बी के अंदर, इसलिए वो बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड रहती है। तो इनका सवाल का मैंने जवाब दे दिया, रहमान, ठीक है। उसके अलावा और यस सर आई कांट एबल योर वॉइस। अच्छा, वॉइस में ट्रबल आ गया था बीच में, उसको मैंने ठीक कर दिया था। गुड मॉर्निंग, अब तो गुड मॉर्निंग, और कोई सवाल नहीं है। और कोई नया मैसेज आया है क्या? सर टेल समथिंग अबाउट रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है, मैं फिर से बता देता हूं। रीएब्जॉर्प्शन आगे में भी पढ़ना है, ये मैं नट और शेल में बता रहा हूं। मैं पेन ले लेता हूं और उसके बाद मैं रीएब्जॉर्प्शन के बारे में बताता हूं। रुक जाइए, यहां से मैं पेन ले लेता हूं, ठीक है। और व्हाइट कलर नहीं, रेड कलर, ब्लैक कलर लेते हैं। ब्लैक तो है ही उस पे, रेड ले लेते हैं। देखिए एक्चुअली में हुआ क्या ना कि हम इसको खूब बड़ा करते हैं पहले, ठीक है, इसको बड़ा करते हैं। इस स्ट्रक्चर को पहले मुझे 1 मिनट, तो पेन मैं लेता हूं, ये यहां से मैं पेन लेता हूं, एक पेन ले लेता हूं, या लेजर पॉइंटर ले लेते हैं, लेजर पॉइंटर ज्यादा सही होगा, और बैक जाते हैं, ठीक है, बैक, ठीक। अब देखिए यहां से देखिए ये आर्ट्रियोल है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इतना बड़ा चलेगा, है ना। अब बड़ा करने पर मेरा लेजर चला गया, हाथ है, हाथ से मैं दिखा रहा हूं, ये हाथ से देखिए, ये ब्लड नहीं तो थोड़ा सा छोटा करते हैं, हाँ ठीक है। यहाँ पे
बड़ा करने पे ये चला जाता है, ठीक है। ये लेजर लाइट को देखिएगा। एट्रियोल फ्रॉम रीनल आर्टरी, ये क्या है कि हमारा जो किडनी है उसके अंदर रीनल आर्टरी के द्वारा ब्लड किडनी में भेजा जाता है। रीनल आर्टरी कहां पे होती है, तो यहां पे रीनल आर्टरी इंटर करती है, रीनल आर्टरी इंटर करती है, ठीक है। तो आर्टरी जब अंदर करेगी तो बहुत रेमिफाई करेगी, फैलेगी, हर नेफ्रॉन तक पहुंचेगी। तो उसका एक भाग दिखा रहा है, एक बाल की तरह बारीक पतला भाग दिखा रहा है, जिसको आर्टरी का जो सबसे बारीक पार्ट होता है, जिसको आर्ट्रियोल कहते हैं, उसके अंदर गंदे ब्लड आ रहे हैं जिसको फिल्टर होना है। तो वो इधर से आएंगे, अंदर आएंगे और इस गुच्छे के अंदर पहुंच जाएंगे। तो इसके और बोमेन्स कैप्सूल के दीवार के अंदर यहां पर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन की क्रिया से जो भी गंदगी है वाटर के साथ बाहर निकलती है, ठीक है। इंसान को बोला जाता है कि नमक ज्यादा नहीं खाओ, नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी गंदगी को निकालने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, पानी जितना ज्यादा आप पीजिएगा ना तो उतना ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा, तो पानी निकलेगा, साथ में गंदगी भी निकलेगी। रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो भी यूजफुल चीज होती है जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये हमारे शरीर के लिए यूजफुल है, लेकिन ये फिल्टर होकर के कुछ परसेंट बाहर निकल जाती है। निकलने के बाद ये इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये जो वेसल्स दिखाई दे रहा है, ये जो आर्ट्रियोल है, इफरेंट आर्ट्रियोल है, इसका जो ब्रांच निकला हुआ है, ये क्या करता है कि ये खींच